HCMT मणिपाल हॉस्पिटल नई दिल्ली ने ग्वालियर में ब्रेन और स्पाइन के लिए ओपीडी सेवा शुरू की है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरैना के सहयोग से विशेष ओपीडी सेवा शुरू की है। इस ओपीडी में हर माह के दूसरे बुधवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच डॉक्टर अनुराग सक्सेना, क्लस्टर हेड, दिल्ली एनसीआर न्यूरो सर्जरी विभाग, HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल नई दिल्ली ब्रेन और स्पाइन से संबंधित समस्याओं के लिए परामर्श प्रदान करेंगे। यह ओपीडी सितंबर से यशोदा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मुरैना और ग्वालियर में शुरू होगी। डॉक्टर अनुराग सक्सेना, क्लस्टर हेड, दिल्ली एनसीआर न्यूरो सर्जरी विभाग, HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल नई दिल्ली ने कहा कि ब्रेन और स्पाइन के रोग लगातार बढ़ रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर, एन्यूरिज्म, स्लिप डिस्क और स्पाइनल स्टेनोसिस जैसी अनेक समस्याएं लोगों के जीवन पर असर डाल रही हैं। इन समस्याओं का समय पर इलाज ना किया जाए तो ये बढ़कर गंभीर रूप ले सकती हैं और जानलेवा बन सकती हैं। अच्छी बात यह है कि माइक्रो न्यूरो सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव ब्रेन सर्जरी और मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से इनका प्रभावशाली इलाज संभव है। इन आधुनिक प्रक्रियाओं में बहुत छोटा चीरा लगाकर सर्जरी की जाती है, जिससे मरीजों को दर्द कम होता है, हॉस्पिटल में कम रुकना पड़ता है और स्वास्थ्य लाभ भी उन्हें तेजी से मिलता है। हम केवल मरीजों की जान बचाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन भी प्रदान करते हैं। न्यूरोलॉजिकल और स्पाइन की समस्याओं पर आमतौर से तब तक ध्यान नहीं दिया जाता है जब तक वो बढ़कर गंभीर रूप नहीं ले लेती हैं। इसलिए लोगों को इनके शुरुआती लक्षणों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और जरा सा भी संशय होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इससे स्थिति को गंभीर होने से रोकने में मदद मिलती है और मरीजों को ज्यादा स्वस्थ व सक्रिय जीवन प्राप्त होता है। ग्वालियर और मुरैना में इस नई ओपीडी के साथ हमारा उद्देश्य विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श और इलाज लोगों को उनके करीब ही उपलब्ध कराना है। इन नियमित ओपीडी द्वारा HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल नई दिल्ली का उद्देश्य लोगों को बेहतरीन इलाज प्रदान करना तथा नियमित जांच के प्रति जागरूक बनाना है। हम माइक्रो सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी और रोबोटिक असिस्टेंट ब्रेन एवं स्पाइन सर्जरी की जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं, जिनसे जीवन में सुधार लाने की मदद मिलती है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज का मल्टी स्पेशलिटी सेंटर भारत में सबसे बड़े सेंटर्स में से एक है, जहां विस्तृत हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और इलाज की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। क्या है इसके पीछे कारण और कैसे लोग बच सकते हैं कि क्या सावधानी? ब्रेन और स्पाइन के मामले बढ़ने का सबसे कारण यंग जनरेशन में लाइफस्टाइल है। गलत तरीके से बैठना, उठना, आप किस तरह से आप लैपटॉप देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम का बढ़ना, मोबाइल का इस्तेमाल, इन सब चीज़ों के कारण सर्वाइकल का प्रॉब्लम, लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण बैक पेन का प्रॉब्लम, यंग पेशेंट्स में स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है। दूसरा, फिटनेस का ना होना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज का ना कर पाना, ये सबसे प्रमुख कारण है। क्या इसके शुरुआती लक्षण है, कैसे लोगों को पता चले कि आप डॉक्टर के? सबसे शुरुआती लक्षण कमर दर्द और सर्वाइकल का पेन चालू होता है सबसे ज़्यादा। वो उस स्टेज पे अगर टाइमली पकड़ लिया जाए तो वो फिजियोथेरेपी और कुछ मेडिसिन के द्वारा बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो कई बार इग्नोर किया जाता है। आप लोकल ओवर द काउंटर दवाइयाँ लेते हैं, कुछ आपने बाम लगा लिया है, सारी चीज़ें, और आप इग्नोर करते जाते हैं, फिर वो बीमारी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे स्पाइन का डिजेनरेशन होता जाता है, वो फिर सर्जिकल बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। कोई अभी आंकड़ा है कि पूर्व के मुकाबले अभी कितने केस बढ़े हैं या कोई परसेंटेज है अभी? नहीं, ऐसा कोई आंकड़ा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारी ओपीडी में जब हम कोविड के पहले की मैं बात करूं, मतलब आज से कुछ साल पहले की बात करूं, तो अगर हमारी मान लीजिए कि हमारी ओपीडी में 20% स्पाइन के पेशेंट, यंग पेशेंट आते थे, 10% 20%, अभी 50% स्पाइन के पेशेंट्स हमारी ओपीडी में, स्पाइनल ओपीडी में यंग पेशेंट्स आ रहे हैं जो 30 साल से कम की उम्र के हैं। अभी इसका क्या इलाज है और आप सब? जी देखिए, इलाज सबसे कॉमन है। 80 से 90% स्पाइन की प्रॉब्लम्स बिना सर्जरी के ठीक हो सकती हैं अगर टाइम पे उनको पकड़ लिया जाए और टाइम पे उनको डायग्नोसिस हो जाए। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, इसके द्वारा ये मैक्सिमम इलाज बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। कुछ बीमारियां जिनका इलाज मेडिसिन से नहीं किया जा सकता वो सर्जरी में आती हैं, जैसे स्पाइनल स्टेनोसिस हो गया, चोट लगने के कारण हड्डी खिसकना हो गया, ओल्ड एज में प्रॉब्लम हो गई, ये सारी प्रॉब्लम्स का इलाज सर्जरी के थ्रू होता है। तो ये ऐसे पेशेंट्स जिनको सर्जरी एडवाइज्ड है, अगर वो सेकंड या सेकंड कंसल्टेशन में दोनों बार आपको सर्जरी एडवाइस हो रही है, उनको तुरंत सर्जरी करानी चाहिए, क्योंकि सर्जरी करने के बाद में सर्जरी का टाइम इंपॉर्टेंट रहता है, आप किस समय पे सर्जरी करा रहे हैं। अगर आप सर्जरी टाइम पे कराते हैं तो आप अपनी नॉर्मल इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। अच्छा, मणिपाल हॉस्पिटल ग्वालियर और यहाँ अंचल में क्या सेवाएं दी जाती हैं? मणिपाल हॉस्पिटल हर महीने मुरैना में यशोदा हॉस्पिटल के साथ में और ग्वालियर में भी हॉस्पिटल अनाउंस होगा। महीने के हर दूसरे बुधवार को यहाँ पे ओपीडी सुविधाएं देंगे।
मैं खुद आऊँगा, न्यूरो सर्जरी की स्पेशलिटी और न्यूरो साइंसेज से रिलेटेड ब्रेन और स्पाइन से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे देखेंगे, सारे ग्वालियर और मुरैना के। कराएंगे या सर्जरी भी कराएंगे? नहीं, अभी ओपीडी पे ही है। अभी वो फैसिलिटीज़ हम जो वहाँ पे दे पाते हैं, वो ऑब्वियसली वो फैसिलिटीज़, वो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो वो रिज़ल्ट दे पाना संभव नहीं है। दूसरा, हमने देखा है कि ग्वालियर के काफ़ी मरीज़, मुरैना के काफ़ी मरीज़ हमारे पास में वहाँ सर्जरी कराने आते हैं। तो जब काफ़ी मरीज़ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनसे ज़्यादा बड़ा परसेंटेज है जिनको सलाह की ज़रूरत है। तो रादर देन पेशेंट कमिंग टू हॉस्पिटल इज़ कमिंग हियर। दूसरा, सर्जरी जब हम वहाँ करते हैं, उसके बाद पेशेंट को बार बार वहाँ नहीं आना पड़े, तो हमारा हर महीने यहीं फॉलोअप हो जाए, तो उनको बार बार ट्रैवल नहीं करना पड़े, स्पेशली स्पाइन और ब्रेन के पेशेंट जिनको ट्रैवल करना मुसीबत होती है काफ़ी। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल पर अपना विज्ञापन देने या पॉडकास्ट के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में जरूर सेव करें और संपर्क करें 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज आप सभी के दिलों की आवाज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ इसी अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।